एक नियतांक वाला मान बताया था, याद है? कूलाम का नियम जिस समय पढ़ रहे थे, नियतांक लिए थे के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आया था। तो उसी एप्सिलॉन के बारे में पढ़ना है, का विमीय सूत्र, विमीय सूत्र, विमीय सूत्र। देखो ई बराबर हमने निकाला था, ये अभी पढ़ोगे ना। ई मतलब विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 पूरे के डिवाइड में R², यही था ना। अब हमें किसका मान चाहिए? एप्सिलॉन, इसका मान चाहिए। तो ये पूरा नीचे में आ जाएगा, ई वाला जो विद्युत क्षेत्र है यहाँ आएगा ना, इधर जाकर। तो सिर्फ इसका विमीय सूत्र बस बताना है। तो क्या होगा, 1/4 पाई का 4 पाई रहेगा, एप्सिलॉन यहाँ आ गया तो ई नीचे आ जाएगा। ये लो, क्या बचा? Q1 Q2 पूरे के डिवाइड में R² हो गया। बस अब इसका विमीय सूत्र लिख सकते हो आराम से। ये निकालोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, मैं डायरेक्ट पूरा लिखा देता हूँ। इसका विमीय सूत्र क्या है? ये है m इनवर्स L⁻³ t की पावर 4 a का स्क्वायर। ये इसका विमीय सूत्र है एप्सिलॉन का। इसका मान बताया था कि नहीं बताया था एप्सिलॉन का? नहीं बताया ना, वो अभी निकालेंगे। फिलहाल चलो इतना लिख लो। इसका आंकिक मान निकालना अभी बताता हूँ। नोट हुआ? इसको याद करना ना, इसको मत करना, सिर्फ इतना याद रहना चाहिए। m इनवर्स L⁻³ t की पावर 4 और a का स्क्वायर याद रहना चाहिए। अब इसका आंकिक मान पता करना है हमें। एप्सिलॉन नॉट का आंकिक मान, हेडिंग करो आंकिक मान। आंकिक मान मतलब इंग्लिश में क्या होगा? न्यूमेरिकल वैल्यू। देखो के बराबर जानते हो क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R²। इतना ही लिए थे, लेकिन वो कब था? जब हमने कूलाम का नियम लगाया था तब। लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ एप्सिलॉन का आंकिक मान निकाल रहे हैं, तो सिर्फ वही रहना चाहिए, तो इसको लेने की जरूरत नहीं है। इससे निकाल सकते हैं, हमारा काम होगा। अब इसका मान बता सकते हो? 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट का बताया था, याद है? कितना होता है? 9 × 10 की पावर 9, 9 × 10 की पावर 9। अब ये तो इसका मान है, लास्ट में इसका मात्रक भी बताया था, याद होगा तो। न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम, नहीं बताया? ये कूलाम के नियम में नहीं बताया था? लिख लेना लास्ट में, एन बस लिखे थे ना। हाँ ये लास्ट में आ जाएगा ना। चलो अब निकालें। के का मान हमें क्या पता चल गया? 9 × 10 की पावर 9, और इधर क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखो के इक्वल में रख सकते हैं 9 × 10 की पावर 9, ये हो गया इसके बराबर में। या तो समीकरण 1 मानो, समीकरण 2 मानो, दोनों को इक्वल कर सकते हो। लेफ्ट बराबर है तो राइट भी तो बराबर होगा। क्या बचा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इतना आएगा। यहाँ तक कंफर्म है। के बराबर हम लोग जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और के बराबर एक मान भी निकाले 9 × 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर। ये सिर्फ उसका मात्रक है, याद नहीं रहेगा अभी तो चलेगा, लास्ट में ही लिखना है। यहाँ तक क्लियर हुआ? बस अब हमें मान किसका निकालना है ये बताओ। मान किसका निकालना है? एप्सिलॉन का निकालना है। तो 9 × 10 की पावर 9, इसको इंटू में लाना पड़ेगा। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल में क्या होगा? 1 आएगा। अब देखो इसका ही मान चाहिए ना, तो पूरे को पक्षांतर करना पड़ेगा। तो 1 बटे क्या होगा? 9 × 10 की पावर 9 × 4 पाई, और कुछ बचा? नहीं बचा। 9 चौक 54, 54 भी बोल रहे हो, 36। कमाल है, 9 का पहाड़ा याद नहीं है। एप्सिलॉन नॉट 1 बटे 9 चौक 36,
गुणित क्या बचा 10 की घात 9। हाँ, अब पाई का मान बता सकते हो कितना है 22/7, लेकिन यहाँ 22/7 यूज नहीं करना। 3.14 3.14 आया कहाँ से 22/7, 7 पे 21 पॉइंट आया, एक बचा, सात से ही भाग करते हैं ना 22/7। हाँ ठीक, फिर 1 और लास्ट में बचा 7 चौक 28। ये भाग चलते जाएगा ना, जहां तक लेकर जाओगे वहां जाएगा, ये कभी भी खत्म नहीं हो, इसलिए सिर्फ दो वैल्यू लेते हैं 3.14। यहां तक समझ में आया। आप 3.14 में इस 36 का गुणा करो तो, नहीं मत करो, 1/10 हुआ, ये मिलता है 113.05 ऐसे करके कुछ है, शायद 04 है, 113.04। यहां तक आ गया। अब ये हुआ एप्सिलॉन नॉट, ऊपर में ना 10⁻³ मतलब 1000, 1/10⁻9 गुणित 113.04, ये हुआ। ऊपर में 1000 का गुणा करो, साथ में नीचे में भी 1000 का गुणा करो, 1000 का गुणा और भाग किए हैं, 1000 का गुणा और भाग हो गया यहां तक। अब 1000 को हम लोग 10⁻³ लिख सकते हैं, तो 1/10⁹ इंटू 113.04 होगा। इसको लिख सकते हैं 10⁻³, इसको भी लिख सकते हैं 10⁻³। अब काट सकते हो, मत काटना, क्योंकि काटना ही था तो गुणा क्यों करेंगे, ठीक। नहीं अभी कहाँ, अभी तो आधे में पहुंचे हैं। ये एप्सिलॉन नॉट 1/113.04, जितना 10 की पावर वाला है पूरे को सॉल्व कर दो, हो सकता है ना, आधार समान है और गुणा है तो घात को जोड़ सकते हैं, भाग में घटा सकते हैं। तो सबसे पहले ऊपर का 10⁻³ का 10⁻³ ही रहेगा, होगा। नीचे का कर दो 10⁻9 10⁻³ कितना होगा, 9 और 3 11 ना, इतना नोट करो, 9 और 3 11। चलो इसमें हमें ज़रूरत कहाँ पड़ेगा, चलो ये इतने में आ जाना चाहिए, आ जाएगा। इसको बताया था ना, वैल्यू यहाँ पर 113.04 किससे आया, गुणा किए, पाई का 36 गुणित 3.14, तो गुणा करते मत रहना, इस वैल्यू को याद ही रखना, क्योंकि गुणा करोगे तो टाइम निकल जाएगा। अब देखो एप्सिलॉन का हमें मान निकालना है, 1 गुणित 10 की घात 3, तो 1 का गुणा करोगे वही मिलेगा, तो सीधा 10 की घात 3 का 10 की घात 3 लिख दिए। 10 की घात 12 है, ऊपर जाकर क्या हो जाएगा वो 10 की घात -12 मिलेगा, नीचे में 113.04। अब इसको वहीं रखना था, 1000 का 1000 ही रख दो, चेंज नहीं करोगे तब भी सही है और करोगे तब भी सही है। -12 बटे में 113.04, ये हुआ। इसको सॉल्व करना है हमें, तो ये आंसर मिलेगा 8.85। 8 ये इसको सॉल्व कर रहे हैं ना अभी, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ये है हमारा एप्सिलॉन नॉट का अंकिक मान, निकल जाएगा। अब जो हमारा न्यूमेरिकल आएगा ना सवाल, उस पर हमें ये मान बस चाहिए रहेगा। ये ना एप्सिलॉन का मान निकालिए करके एग्जाम में नहीं देता बोर्ड में, लेकिन बोर्ड में जब क्वेश्चन आएगा न्यूमेरिकल वैल्यू वाला ना, तब हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वहां पर एप्सिलॉन का मान हमें नहीं दिया रहेगा, खुद पता करना रहेगा, तो इसका मान तो याद ही करना पड़ेगा, तभी तो पता रहेगा। हाँ, न्यूमेरिकल सवाल सॉल्व होगा। जैसे ये बोलते हैं ना, किसी भी चीज़ का कोई भी निकाल रहे हो मतलब हल, तो वहाँ पर जो दिया रहता है उसको पहले लिखते हैं, फिर उसका सूत्र लगाते हैं, सूत्र में मिलेगा हमें एप्सिलॉन नॉट, तो वहाँ पर कैसे मान रखोगे, इसका मान पता रहेगा तभी तो रख पाएंगे ना, तो इसलिए इसको याद करना पड़ेगा, और कोई बड़ी बात नहीं है, एक लाइन का है। मिटा दूं, अगला हेडिंग करो, क्या था, परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश,
अब इधर से इंपॉर्टेंट चालू होगा ना पूरा। अभी तक सिर्फ कूलाम का नियम ही पढ़े थे इंपॉर्टेंट में। परीक्षण आवेश, देखो ऐसा छोटा से छोटा आवेश जो विद्युत क्षेत्र को प्रभावित ना करे, बस इतना है। हाँ अभी पढ़ेंगे इसमें ना। मैं अभी भी कंफ्यूज हूँ कि पहले विद्युत क्षेत्र बताना चाहिए या परीक्षण आवेश बताना चाहिए, क्योंकि विद्युत क्षेत्र में हमें परीक्षण आवेश मिलेगा, परीक्षण आवेश में विद्युत क्षेत्र मिलेगा, इसलिए पहले परीक्षण आवेश ही बताया। देखो परीक्षण आवेश क्या बताया, वह छोटा से छोटा आवेश, आवेश जो क्या करे, विद्युत क्षेत्र को, विद्युत क्षेत्र को, राइटिंग समझ में आएगी ना, प्रभावित ना करे, विद्युत क्षेत्र को प्रभावित ना करे। इसको Q नॉट से प्रदर्शित करेंगे, Q नॉट। अब विद्युत क्षेत्र, एक नया वर्ड मिला, विद्युत क्षेत्र को समझते हैं। क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र मतलब क्या समझ रहे हो? हाँ विद्युत वाला क्षेत्र, जैसे हम लोग अपना एरिया बोल दिए हैं, हमारा एरिया ये क्या बताओगे, ये अपना घर है या खेत है, जो भी है, हाँ वही होगा ना। तो सेम वैसे ही विद्युत क्षेत्र है। ये बना दिए घेरा, मान लो इसका क्षेत्र है यहाँ तक, तो यही क्या कहलाएगा, इसका विद्युत क्षेत्र। अब बताओगे कैसे? वह क्षेत्र जहां पर किसी परीक्षण आवेश को ले जाने पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे, क्योंकि हम लोग जानते हैं आवेश कितना प्रकार का, दो, या तो प्लस या माइनस। अब परीक्षण आवेश में आ सकता है कोई भी, तो मान लो यहाँ पर क्या है, प्लस, क्या है, प्लस आवेश। मान लो हम इसका क्षेत्र यहीं तक है, सीमित है, यहाँ तक माइनस आवेश लाते हैं, तो ये बताओ ये इसको खींच लेगा कि नहीं खींच लेगा? नहीं खींचेगा। अब इसका क्षेत्र के बाहर है, देखो इसके क्षेत्र के बाहर है, जैसे ही इस क्षेत्र में टच कराओगे या यहाँ तक अंदर लाए, अब खींचेगा। तो जहां तक उसका प्रभाव है वही क्या कहलाएगा, विद्युत क्षेत्र। जैसे चुंबक को ही समझ लो, ये लो NS रहता है, चुंबक कितना तक खींच पाएगा, जितना उसका क्षमता। मान लो यहाँ तक खींच रहा है, तो यहाँ तक यदि कोई दूसरा चुंबक लाओगे, खींच पाएगा क्या? नहीं खींच पाएगा। जब वो इस एरिया के अंदर आएगा तभी तो खींच पाएगा, ऐसे में तो नहीं खींच सकता। तो ये है विद्युत क्षेत्र, मतलब जहां पर किसी एकांक या परीक्षण आवेश को लाने पर आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे। समझ में? जानते हैं लेकिन सिर्फ उसको परिभाषित नहीं कर सकते, ऐसा टाइप का है। समझ में आया? अब ये कैसा होगा, आवेशों का कोई समुदाय होगा, एक ही आवेश पर भी काम कर सकता है, आवेश या आवेशों का समुदाय। क्योंकि जरूरी थोड़ी ना है कि एक ही आवेश हो, वहां पर अनेक आवेश रह सकता है। मतलब प्लस चार्ज की संख्या एक ही है, जरूरी नहीं, माइनस चार्ज की संख्या एक है, जरूरी नहीं है, ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो इसलिए क्या बोल सकते हैं, आवेश या आवेशों का समुदाय। जहां पर क्या हो, किसी परीक्षण आवेश को लाने पर, परीक्षण आवेश को लाने पर या तो आकर्षण बल लगे या फिर प्रतिकर्षण बल लगे। अब ये क्यू नॉट लिए, मान लो इस पर क्या है, माइनस चार्ज, माइनस चार्ज यहाँ तक यदि इसके क्षेत्र में लाए तो खींच लेगा, दोनों अट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये क्या, विद्युत क्षेत्र, जहां पर वो क्या करे, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगाए। समझ में आया? आवेशों का या आवेशों का ऐसा समुदाय जहां पर किसी दूसरे आवेश को ले जाने पर या परीक्षण आवेश को ले जाने पर क्या करे, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे। लिख लोगे, लिखे आना पड़ेगा या लिख लोगे? लिखो। आवेश या आवेशों का, आवेश या आवेशों का वह समुदाय, वह समुदाय जहां किसी परीक्षण आवेश को, किसी परीक्षण आवेश को लाने पर, लाने पर आकर्षण या
आकर्षण या क्या होगा, प्रतिकर्षण, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे। हो गया। मिटाऊं इसको तो नहीं लगेगा, चलो। अब अगला है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अभी क्या पढ़े, विद्युत क्षेत्र, अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, देखो इसका ना पहले फॉर्मूला बता देता हूं, फॉर्मूला से थ्योरी कैसे याद करोगे, परिभाषा E इज इक्वल टू एफ बटे क्यू नॉट, ये है हमारा सूत्र। ये बताओ एफ मतलब बल, क्यू नॉट मतलब परीक्षण आवेश, हाँ वो दी है, ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र होगा। विद्युत क्षेत्र की परिभाषा क्या बता सकते हैं, बल और परीक्षण आवेश के अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। बस किसी भी चीज की परिभाषा बताने के लिए सिर्फ उसका अनुपात पता रहना चाहिए। मान लो मैं सी का परिभाषा पूछता हूँ, ए बटे बी है, क्या बताओगे, ए और बी के अनुपात को सी कहते हैं। सरल है सिर्फ साधारण बताया था इसी समझने के लिए, ये समझ में आया। विद्युत क्षेत्र की परिभाषा क्या होगी, बल और परीक्षण आवेश के अनुपात को, हाँ। अब यदि डिटेल में पढ़ना चाहो तब क्या होगा, एकांक परीक्षण आवेश पर, एकांक ये है ना परीक्षण आवेश, और एकांक मतलब पहले ही बता दिया हूँ, एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। समझ में आया। कहां पर लगेगा वो बल, विद्युत क्षेत्र में ही लगेगा, क्योंकि अभी विद्युत क्षेत्र पढ़ाया। एकांक परीक्षण आवेश पर, ये हुआ एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। हो गया। या फिर परिभाषा में विद्युत क्षेत्र को जोड़ना चाहो ना तब ऐसे जुड़ेगा, किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। और डायरेक्ट बताना चाहो तो बल और परीक्षण आवेश के बल को ए अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। हो जाएगा। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लोगे या लिखाना पड़ेगा, बताओ, लिख लोगे ना, लिखो। अब थोड़ा सा इसका मात्रक विमीय सूत्र पर आए। याद रखना जितना भी मात्रक और विमीय सूत्र है चैप्टर 1 और चैप्टर 2 से जरूर आएगा। 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है, पहले ही बता दिया था जिस टाइम सिलेबस बताया था। देखो हमें मात्रक किसका निकालना है बताओ, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या निकालना है, मात्रक। E बराबर एफ बटे क्यू नॉट, तो इसी से निकाल सकता है। E बराबर एफ बटे क्यू नॉट होगा। तो F का मात्रक न्यूटन, Q मतलब आवेश, आवेश का मात्रक कूलाम, तो न्यूटन प्रति कूलाम बन गया, न्यूटन प्रति कूलाम, या इसी को न्यूटन कूलाम इनवर्स भी लिख सकते हो, ऊपर जाकर -1। तो हमें जरूरी नहीं है कि ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक पता रहे, सूत्र पता है मतलब आराम से निकाल सकते हो। अब एक चीज और मिलेगा, विमीय सूत्र, इसी से निकलेगा। E बराबर एफ बटे क्यू नॉट है। हाँ अब ना एक दो ऐसे है ना जिसका हमें याद ही करना पड़ेगा ना, क्योंकि वो जगह जगह यूज होगा। बल का विमीय सूत्र, हाँ ml² t की पावर -2, ये है, याद ही रखना पड़ेगा ना, क्योंकि ये हर बार मिलेगा, इसी से निकलेगा पूरा। ये हुआ। और उसके नीचे में क्या है देखो, आवेश, आवेश का बताया था I इंटू टी, Q इज इक्वल टू I इंटू टी, I का A, T का T, AT, उसको कहाँ लिखोगे, नहीं लगे, M तो 0 ही रहेगा, J को लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर M है इसलिए लिखना पड़ा। अब करें, M का M ही रहेगा, L का स्क्वायर L² ही रहेगा, यहाँ T की पावर -2 और ये T ऊपर जाकर -1, तो -1 और -2 -3, हाँ होगा।
और ए ऊपर जाकर ए इनवर्स बनेगा, ये बन जाएगा। अच्छा एक चीज और बचा है, राशि। राशि सदिश है कि अदिश है? हाँ ये सदिश। कैसे पहचाने? हाँ चलो सदिश ही है। बल लगाना पड़ता है अभी भी। खैर अगर जाता हूँ ना तो भूल ही जाता हूँ लाने के लिए, पता नहीं भूलने की आदत जाएगी कब। कल क्यों? खैरागढ़ अरद्दूज। वाह, अरद्दूज क्या करोगे देखकर? चलो घूमना। अगला टॉपिक, विद्युत विध्रुव। विद्युत पहली बार सुन रहे हो? द्विध्रुव। ध्रुव मतलब तो जानते हो, दो लगा दो, द्विध्रुव बन जाए। ध्रुव तारा नहीं है। जैसे यहाँ पर आते हो ना पढ़ने के लिए, एक वीडियो ना पिछले साल का देख कर आया करो, सेम वही 6 जो पढ़ाया हूँ। हाँ वो बात भी है, जैसे जैसे पढ़ाते जाओगे ना माइंड एकदम सेट होते जाता है, वो पूरा याद होते चले जाता है। अब तो वैसे भी फिजिक्स का कोई भी क्वेश्चन आए देखो और तुरंत बन जाएगा, फिर 5-6 साल हो गया फिर। चलो विद्युत विध्रुव बताओ क्या है? चलो मैं ना ऐसे इसका चित्र बना देता हूँ, उसके बाद बता सकते हैं। ये प्लस क्यू, यहाँ माइनस क्यू, इसके बीच की दूरी है हमारे पास 2l। हाँ देखो जो ये 2l लिखा हूँ ना, ये आप लोगों के जो बुक यूज करते हो ना इधर, उस पर ना अलग लिखा रहेगा ना, मतलब ए लिखा रहेगा, 2a लिखा रहेगा, तो उस पर कंफ्यूज मत होना। कई जगह पर एल है, कई जगह पर ए है। हम एनसीईआरटी पकड़ कर चल रहे हैं इसलिए एल लिख दिए, और जो नवोद प्रबोध इस्तेमाल करो वहाँ पर शायद कहीं जगह ए मिल जाए। और एक चीज़ और करूँगा अभी, ए हम ए करेंगे, बुक में एस दिया है, सरफेस दोनों एक ही होगा, आएगा तब बता दूंगा। खैर इसको समझना, ये लंबाई है 2l, इसको प्लस क्यू और ये माइनस क्यू, प्लस क्यू से माइनस क्यू, इसके बीच की दूरी क्या है? 2l है। यही बुक में 2a दिया है ना, कंफ्यूज मत होना। अब बताओ परिभाषा क्या बन सकती है? देखो पिछले साल, हाँ हाँ वही पिछले साल एक पढ़े थे, परिमाण क्या होता है? समान रहता है। वाह, हाँ परिमाण समान रहता है, आवेश भले ही अलग अलग हो। एक प्लस क्यू आवेश और एक माइनस क्यू आवेश, सजातीय आवेश है कि विजातीय आवेश? विजातीय आवेश, क्योंकि अलग अलग है, लेकिन परिमाण तो दोनों का समान ही है, परिमाण समान ही मिलेगा, क्योंकि मॉड लगा दो Q1 इंटू Q2, मॉड में ही निकालते हैं, पिछले साल बताया था। तो क्या होगा यार, मान लो -2 है, ये मॉड से बाहर निकलकर +2 हो जाता है। इसका मान लिखा हूं ना सिर्फ समझाने के लिए, ऐसे ही शॉर्ट में बता रहा हूँ। यदि मॉड के अंदर 2 है, बाहर निकलकर -2 नहीं कर सकते, बाहर निकलकर ये 2 ही रहेगा। देखो दोनों का परिमाण समान निकला कि नहीं निकला? निकला। परिमाण क्या है? समान है, भले आवेश विजातीय हो लेकिन परिमाण समान ही रहना चाहिए। ठीक, तो समान परिमाण के दो विजातीय आवेश एक दूसरे से क्या हो? 2l दूरी पर स्थित हो, इसे क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव। लिखो अल्प दूरी पर, अच्छा हाँ बता देता हूं उसके बाद खुद से लिखना। देखो अल्प दूरी पर दो समान परिमाण के विजातीय आवेश के निकाय को, या सीधा दूरी बता सकते हो 2l। 2l दूरी पर समान परिमाण के दो विजातीय आवेश के निकाय को, समझ में आया? अल्प दूरी या 2l दूरी होगा। अल्प दूरी पर समान परिमाण के दो विजातीय आवेश के निकाय को क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव। आवेश चाहे कुछ भी रहे, प्लस रहे या माइनस रहे, परिमाण समान ही निकलेगा। 5 निकल रहा है तो परिमाण 5 ही निकलेगा, क्योंकि मॉड लगता है तो मॉड से बाहर आकर वो प्लस ही देता है। ठीक, और ये भी पढ़े थे शायद, निकालने के लिए cos थीटा मॉड में लगता है
n1 इंटू n2 डिवाइडेड बाय n1 n2 cos थीटा। पिछले साल निकाले हुए सूत्र से, इसी पर तो पढ़े थे सदिश वेक्टर एनालिसिस, सदिश विश्लेषण। चलो याद होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो इस साल पढ़ेंगे ही। लिख लोगे ना या बताना पड़ेगा? अल्प दूरी पर समान परिमाण के दो विजातीय आवेश के निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अभी वैद्युत द्विध्रुव पढ़ें, अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण लिखो। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ये जितना भी अभी बता रहा हूँ ना, सब लोग 11th में पढ़कर आए हो। हाँ, ये वैद्युत नहीं होगा, द्विध्रुव आघूर्ण जरूर था और मैं पढ़ाया हूँ, मुझे याद है इन लोगों को। सुरता नहीं है, कोई बात नहीं, आ जाएगा। देखो अब ये होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, किससे दर्शाओगे? P से। P इज इक्वल टू 2L इंटू क्यू, ये है 2L इंटू क्यू। परिभाषा क्या बना सकते हो? बनाओ। हाँ, किसी वैद्युत द्विध्रुव ही लेंगे ना, वैद्युत द्विध्रुव के आवेश और अल्प दूरी के बीच में गुणनफल होगा ना। किसी वैद्युत द्विध्रुव के आवेश और दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। अब भी बताया था, इस तरह से शायद मैं एक चित्र बनाया था, ये प्लस क्यू इधर माइनस क्यू, इसके बीच की दूरी को 2L लिए थे, हो गया। तो इस बार हमने क्यू लिया, कोई भी लो, देखिए तो ये क्यू को ले लिए और 2L क्या है? दूरी। अगर हिंदी में लिखना चाहो मतलब इसी को, तो क्या बदलेगा? आवेश गुणित अल्प दूरी, इसको अल्प दूरी बताया था। ये क्या है हमारा? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसको किससे दर्शाए? P से, आवेश को Q से, इनटू में 2L, हो गया वैद्युत द्विध्रुव। और ये है किसका पूरा चीज? वैद्युत द्विध्रुव, इसी से निकला है ना, हो गया। तो वैद्युत द्विध्रुव के आवेश और उसके बीच की अल्प दूरी गुणनफल को क्या कहेंगे? वैद्युत द्विध्रुव। याद हुआ? बताओ तो एक बार, तब होगा। देखो वैद्युत द्विध्रुव के आवेश और अल्प दूरी के गुणनफल को हाँ ये कहते हैं, हो गया। लिख लोगे? हाँ। लिखाऊंगा तो नहीं इस बार। हाँ, देखो हम अभी तक जितना भी परिभाषा पढ़ रहे हैं, सबसे पहले उसकी परिभाषा देखते हैं, उसके बाद मात्रक, विमीय सूत्र, वो राशि सदिश है कि अदिश। अब अभी क्या पढ़े? परिभाषा। अब इसका मात्रक क्या होगा? मात्रक किसका मात्रक निकालना है ये तो बता सकते हो? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण मतलब P का मात्रक 2L इंटू क्यू, 2L इंटू क्यू। 2L क्या चीज है? दूरी का मात्रक मीटर, क्यू मतलब आवेश का मात्रक कूलाम। बन गया कूलाम मीटर, ये लो, या इसी को CM लिख सकते हो, चीफ मिनिस्टर। कूलाम मीटर, ये हो गया। अब अरे हाँ, ये क्या है हमारा? मात्रक, विमीय सूत्र। चलो तो बताओ क्या होगा? P इज इक्वल टू हम जानते हैं क्या है? 2L इंटू क्यू या Q इंटू 2L, आवेश और दूरी के गुणनफल। हाँ, अब इसको याद ही रखना, जब भी डेरिवेशन निकालोगे ये यूज होगा सभी लॉन्ग डेरिवेशंस में।
विमीय सूत्र कैसे निकालते हैं? हाँ, Q का AT L, बस बन गया विमीय सूत्र। अब लगा सकते हो M0 L T A, M0 बस तो लगाना पड़ेगा, इसको सिस्टमेटिक रूप से लिखो M0 L T A, आ गया, निकालने आ जाएगा। ठीक, ये भी खत्म। राशि क्या होगी? हाँ, V आया, कहाँ V आया इस बार? अच्छा हाँ, वह है ना, जितना भी वह से स्टार्ट होता है पूरे में सदिश। हाँ चलो देखते हैं ट्रिक काम आता है कि नहीं आता। क्या बता रहा था? राशि ना, क्या होगा? सदिश, सदिश। अब यदि सदिश है तो इसकी दिशा रहेगी कि नहीं रहेगी? और अदिश में दिशा नहीं रहता? कौन बताए? टीचर लोग बताए। सही है, दिशा बताओ कहां से कहां होगी? धन से ऋण या ऋण से धन? -2 प्लस, माइनस से प्लस, मतलब ऋण से धन की ओर। ठीक, ये तो वैसे भी देगा नहीं, लेकिन इतना देंगे जरूर।